नमस्कार, मैं सिमरन पांडे। कौशाम्बी की चैल विधानसभा सीट से आजाद पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर निसार अहमद ने खास बातचीत में क्षेत्र के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों की समस्याओं पर विशेष काम किया जाएगा। डॉक्टर निसार अहमद ने आरोप लगाया कि वर्षों से क्षेत्र विकास से वंचित रहा है। उन्होंने युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया। साथ ही जनता से अपील की कि बदलाव और बेहतर भविष्य के लिए उनका समर्थन करें। आइए देखते हैं कौशाम्बी से श्री साथी नितिन अग्रहरि की डॉक्टर निसार अहमद से खास बातचीत। हमारी मौजूदगी है कौशाम्बी के चैल विधानसभा क्षेत्र में। इस समय हमारे साथ मौजूद है अरमान मालिक की हॉस्पिटल की डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब से बातचीत करके ये भी जानेंगे कि इस बार वो आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण जी की पार्टी, जो लगातार इन दिनों यूपी में एक अलग ही रोल और अलग ही बोलबाला तय कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति मुद्दे बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीति में एक नया इतिहास रचने वाला है। क्योंकि लगातार यूपी का चुनाव 2027 में दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आजाद पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी इस विधानसभा 27 में चुनाव को लेकर। चलिए डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं, डॉक्टर साहब से। और डॉक्टर साहब, इनका जो नाम है निसार अहमद जी, ये इनका हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल चलाते हैं और हमेशा ये गरीबों की मदद के लिए हमेशा यहाँ पे खड़े रहते हैं और गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा यहाँ पर लोगों को देते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज इस विधानसभा के क्षेत्र के अंदर, जो अपने अस्पताल में गरीब लोगों के लिए एक भगवान बन के यहाँ उभरे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करके ये भी जानेंगे इस बार उनका जो विचारधारा के साथ क्या लड़ाई रहेगी विधानसभा चुनाव, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े सुरमा आते हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में संजय गुप्ता के साथ साथ पूजा पाल वर्तमान विधायक भी, ये भी यहीं से हैं, और इसके पूर्व में संजय गुप्ता जो बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। इस बार एक बड़ी चुनौती होगी। डॉक्टर निसार जी से यही पूछेंगे, आज जानेंगे कि क्या क्या चुनौतियां रहेंगी डॉक्टर साहब के लिए और क्या क्या इनके फेस्टिवल शामिल होगी। जो आजाद किसान पार्टी है, जो चंद्रशेखर जी की, क्या क्या उम्मीदें इस बार कौशाम्बी में क्या क्या नया इतिहास रचेगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आपने हमको समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब, इस बार चुनाव है 27 को लेकर, आजाद किसान पार्टी क्या तैयारी है? धन्यवाद आपका पत्रकार महोदय। हमारी तैयारी यहाँ नहीं, चाहे विधानसभा में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हम हर सीट पे लड़ेंगे और जिसको भी सरकार बनाना है हमारी पूरी भागीदारी दे, और हम लोगों को जितना हमारी भागीदारी उतनी हमको साझेदारी मिलेगी तो हम लोग गठबंधन करेंगे। नहीं, हमारा सांसद, हमारा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष एकदम मजबूत है। हम लोगों का दलित मुस्लिम बैकवर्डों का समीकरण बन गया है। अब जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी हराने वाली नहीं है। केवल हमारे जो है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में और युवाओं का एक जन सैलाब उत्तर प्रदेश में उभरा रहा है, और सारे लोग मिल करके और भारतीय जनता पार्टी से हम लोग जो है लड़ने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जो है हटा उखाड़ करने का काम करेंगे। एक चीज हो डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल ये रहेगा 2027 में आपको चुनाव है 27 को, क्योंकि अभी भी हाल ही 5 राज्यों में चुनाव के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के साथ साथ अन्य कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई है, इसके बाद कहीं ना कहीं यूपी का भी समय इसमें देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यूपी भी 27 एक कठिन चुनौती होगा अन्य पार्टियों के लिए। तो आप किस क्षेत्र से ये मॉडल देख रहे हैं कि बड़ा कठिन रहेगा? एक बात ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में समुद्र है, बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर भी कम से कम 20-30 पार्टियों को गठबंधन ले करके उनकी एक चुनौती रहती है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, बाकी सबको अपनी सीट दे देंगे। ये सारी चीज जो और पार्टियों को सीखनी चाहिए। वो लोगों का एक वहम है कि हम जो है यहाँ पर अपनी जो है सरकार अपने दम पे बनाएंगे, हम नेता हैं, दूसरे को नेता नहीं बनने दे रहे हैं, इसीलिए विफल हो गए। यहाँ बिहार में आप देख लीजिए, बिहार में तेजस्वी यादव 25 साल से पैदल हैं, फिर भी कह रहे हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, मुस्लिमों को नहीं लेंगे, एससीओ को नहीं लेंगे। वो अब देखिए वहाँ बिहार में मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, नीतीश जी हो गए, चिराग पासवान, सारे लोग मिल करके अब लोग कहे कि लोग बेईमानी करते हैं, तो उनकी भूल, जनता उनके साथ थी और है। और यही समीकरण यहाँ अगर अखिलेश जी अगर चुके तो फिर बीजेपी, फिर ये सत्ता में जो 2045 तक बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, सच में नहीं आ पाएंगे। फिर यही अगर रवैया इनकी रहेगी तो ये भारतीय जनता पार्टी सीख ले कि हमको सबको गठबंधन लेके चलना है, जिसकी साझेदारी उसकी भागीदारी। चुनाव के हार के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव गए, वहाँ पर उनसे मुलाकात की, ये कहा कि ये उनकी हार नहीं है, ये चुनाव आयोग की हार है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को उन्होंने ठीकरा फोड़ा चुनाव हार के बाद। तो इसमें जिस तरीके से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में समीकरण बिगाड़ने का भी सवाल खड़ा हो सकता है।
कुछ नहीं, सब गलत बात है। उनके पास वो है, कुछ नहीं हो सक कुछ नहीं हो पाएगा, सब बदनाम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। और यह जनता उनके साथ है, वो जनता को जोड़ रहे हैं। वो हर प्रोपेगेंडा अपनाते हैं कि जो है हमारे साथ जनता जुड़े, कर बल छल उनके पास सारी चीज़ है, वो लगा लेते हैं। और ये लोग जो है, ये लोग वहम में रहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम अकेले नेता बनेंगे, इसलिए जनता भाग जाती है बीजेपी तरफ। ऐसे एक चीज़ और, लगातार आप आज़ाद किसान पार्टी से और आज़ाद के जो है संस्थापक चंद्रशेखर जी, इसके बाद अगर आप देख रहे हैं विपक्ष में, तो इसका जो बीएसपी से मायावती जी आएंगी 2027 चुनाव में, तो कहीं ना कहीं इसका समीकरण कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है बीएसपी के आने से, क्योंकि आकाश आनंद जी इस बीजेपी का जो रोल है वो अदा करेंगे, इस बीजेपी को आगे तय करेंगे, आगे का रास्ता आकाश आनंद जी। तो कहीं ना कहीं आज़ाद पार्टी के लिए कहीं ना कहीं कठिन साबित हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी 2012 से अपने जो है वादे से मुकर गई है, और वो बहुजनों को और जो है मुस्लिमों को, बैकवर्डों को सम्मान न दिया, इसलिए सारे लोग भाग गए हैं। अब बहन की इतनी बड़ी पार्टी एक सब विधायक नहीं बना पाए, और हमारा सांसद निर्दलीय करके सांसद बन गया। तो अब बहुजन मायावती बहन जी की बात दूसरी थी, लेकिन अब बहुजन ने कोई दमखम नहीं रह गया है और कोई मतलब नहीं है। इसके पहले उन्होंने एक रैली किया था गोमती नगर में, एक ऐसा जन समुदाय तय किया था कि लोगों की भीड़ देखने को वहां पर मिली थी, और इस बार भीड़ से एक जाई मैसेज किया था कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों में, कि भारतीय जनता पार्टी के बाद बीएसपी का रोल जो अदा होता है भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा है। ऐसे कुछ सवाल उठ रहे हैं, क्या ये हकीकत है, ऐसा चल रहा है? देखिए, ऐसे ये बताइए, इतनी बड़ी बहन जी मार्केट में निकलती नहीं, कहीं रैली करती नहीं, कुछ करती नहीं है, इतनी बड़ी भीड़ जुटा ली। कहीं सीडीओ साहब एक गाड़ी भेज रहे हैं, कहीं जो है वीडियो साहब भेज रहे हैं, कहूँ ये भेज रहे हैं, कहूँ आंगनवाड़ी जा रहे हैं। बताइए भाई, सरकार अगर ना चाहती तो इतनी बड़ी भीड़ कैसे बहन जी लगा सकती? तो असंभव है। अब ये है कि उनको जो है आजाद समाज पार्टी को तोड़ने के लिए बहन जी को जो है मजबूती किया जा रहा है, और वह जब चुनाव आएगा तो हो सकता है बहन जी अपना बीजेपी से गठबंधन कर ले। अच्छा, चलिए आपकी विधानसभा चायल की बात करते हैं। जैसे चायल में अब की बार चुनाव हुए, तो आपके किन मुद्दों में आप वोट यहाँ पे मांगेंगे, और किन मुद्दों में युवाओं को आप लाभ देंगे जो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? युवा इस समय जो है बेरोजगार हैं, और पढ़ाई कर करके कोई बीएससी किया, एमएससी किया, बीए किया, पीटी किया, सब करके बेरोजगार हो करके जो अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, यहाँ तक की मजदूरी भी नहीं है। बेरोजगार शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम काम करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं बेरोजगारी बहुत है। बस अगर उनको जो है यहाँ पे 71% लोग जो है बेरोजगार हैं, कि अगर सरकार मोदी जी अगर इनको राशन न दे तो हो सकता है भूखमरी के कगार पे कुछ लोग आ जाए। इसलिए हम लोग इस बात पे काम करेंगे और कोशिश करेंगे। हमारी मुख्यमंत्री भागीदारी बनी, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, तो हम लोग यहाँ पर कोई न कोई कंपनी या कोई न कोई कुछ लगाने की कोशिश पूरी करेंगे, जिससे हमारे चायल विधानसभा के लोगों को जो है रोजगार मिले। देखिए, हमारे साथ निसार अहमद जी थे, जो इस समय चायल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने युवाओं के लिए खास मैसेज दिया कि इस बार आप जीतेंगे तो लोगों के लिए काम करेंगे और कंपनियां भी लाएंगे, जो बेरोजगारी है उनको दूर करेंगे। इन सवालों के साथ कई मुद्दे हैं, फिलहाल ये वक्त और ये तय करेगा 2027 में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैमरामैन के साथ मैं नितिन अग्रवाल, श्री न्यूज।